मैं डॉक्टर आर.पी. दिवाकर, डायरेक्टर बिंदु डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी का अभिनंदन करते हुए इस वीडियो के माध्यम से बिंदु डायग्नोस्टिक्स में जो कल्चर हो रहा है उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग का माइक्रोबायोलॉजी लैब हुआ। एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी लैब में मेनली कल्चर एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। तो इसमें जहाँ तक कल्चर के लिए बात है तो हम लोग 3 तरह का कल्चर करते हैं और उसके लिए 3 तरह का मशीन है। जैसे सबसे पहले कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का नाम जानते हैं और बॉडी के किसी भी ऑर्गन में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो उसके लिए जो टीबी कल्चर होगा उसके लिए हम लोग का माइक्रोमैगिट सिस्टम है। और उसके बाद ब्लड कल्चर एंड बॉडी फ्लूइड कल्चर, उसके लिए यहाँ पे हम लोग का BD बायोटेक FX40 है, जिसमें कि ब्लड कल्चर होगा। और इसमें केवल ब्लड कल्चर ही नहीं बल्कि दूसरा जो बॉडी फ्लूइड हुआ, ब्लड भी एक्चुअली बॉडी फ्लूइड ही है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे सैनेवियल फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड हुआ या फिर एसाइटिक फ्लूइड हुआ, CSF हुआ, सेमिनल फ्लूइड हुआ, तो कोई भी फ्लूइड होगा तो उसका भी कल्चर हम लोग इसी BD के बायोटेक FX40 मॉडल में हम लोग करेंगे। खास करके ये मशीन का इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है कि पेडियाट्रिक्स केस में बच्चे लोगों का जो होता है सैंपल, एक्चुअली पहले का जो होता था मेथड, उसमें सैंपल बहुत ज़्यादा लेना पड़ता था और 10 ml 20-15 ml इस तरह का। लेकिन आज के समय में क्या हो गया, ये जो 2 तरह का वायल हम लोग देख रहे हैं, कल्चर वायल है, इसको हम लोग परचेज करते हैं, BD का ही है इसी में। तो यहाँ देख रहे हैं कि सैंपल वॉल्यूम क्या है 1 से 3 ml। तो ये पिंक जो कैप है वो आता है पेडियाट्रिक्स के लिए। तो 1 ml भी ब्लड लेना जो कि बहुत असंभव नहीं है। लेने के बाद ये जो मीडिया है इस तरह से बनाया गया है कि इसमें अगर पेशेंट को पहले से एंटीबायोटिक भी है तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, और बाकी जो इसमें जो इंग्रेडिएंट है, केमिकल है इसके अंदर में, वो क्या करेगा, उसको बहुत रैपिडली ग्रो कराएगा। तो उस समय में देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट का अगर लोड ज़्यादा है, बैक्टीरियल लोड, तो वो 2 से 4 घंटा में भी रिपोर्ट आ जाता है। और ये चूँकि ऑटोमेटेड सिस्टम है, यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगा और आपको तुरंत इंडिकेशन दे देगा कि इसमें बैक्टीरिया है। और उसके बाद फिर इसको हम लोग आगे का प्रोसेस करके पता करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है और उसके बाद कौन सा इसमें एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी ड्रग के लिए सेंसिटिव होगा। ये दूसरे तरह का देख रहे हैं, इसमें भी ब्लड कल्चर या अदर दैन माने ब्लड जो बॉडी फ्लूइड होगा उसका कल्चर होगा। इसका कैप का कलर दूसरा है और इसमें सैंपल 8 to 10 ml लगता है। तो इस तरह से पेडियाट्रिक्स और एडल्ट के लिए ब्लड कल्चर या कोई भी बॉडी फ्लूइड कल्चर हम लोग करने के लिए ये बायोटेक FX40 जो कि बहुत ही डेडिकेटेड सिस्टम है। और उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम पहले बोल दिए BD का माइक्रोमैगिट है, उसके बारे में डिटेल में बाद में बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पता अगर चल गया कि इस ब्लड में कोई बैक्टीरिया आया तो डिटेक्शन होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर हो जाएगा। और उसके बाद इस सैंपल को निकालने के बाद फिर इसका आगे प्रोसेस करेंगे जो सॉलिड मीडिया पे ले जाके, और उसका जो कॉलोनी आएगा तो उसके बाद ये इसमें कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सा एंटीबायोटिक से वो माने इफेक्टिव होगा, मतलब वो उसका किलिंग होगा, वो डिस्ट्रॉय होगा, इसको पता करने के लिए जो दूसरा सिस्टम हो जाता है ये BD का फोनिक्स M50। ये दोनों BD कंपनी कल्चर के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, फुल्ली ऑटोमेटेड, और कोई भी अगर डेडिकेटेड लैब है तो वहाँ पे आपको BD का ये सब सिस्टम मिलेगा। तो अब क्या है कि किसी लैब में केवल बायोटेक का मशीन रखे जो अभी हम दिखाए से पहले, और वहाँ पे बस यही बोल पाएंगे
कि भाई इसमें बैक्टीरिया है कि नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट करने के लिए बैक्टीरिया है कि नहीं है, अगर है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो बैक्टीरिया मरेगा कैसे, किस एंटीबायोटिक से मरेगा वो, माने कौन सा बैक्टीरिया इनइफेक्टिव होगा, मतलब उस एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पर कोई काम नहीं करेगा, या कौन सा एंटीबायोटिक है जिसको देने से पेशेंट का माने बैक्टीरिया उसमें मरेगा और पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो उसको पता करने के लिए उसको एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग बोलते हैं या एंटी ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं। तो इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए ये हम लोग का जो BD Phoenix M50 है। तो इस तरह से ब्लड कल्चर में पता होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया पता होने के बाद इसमें हम लोग पता करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सा ड्रग से मरेगा। इसीलिए कंप्लीट सेट होगा। कोई भी लैब में अगर केवल BD का ये बैक्टीरिया खाली रखे हुए हैं तो वहाँ से पता चलेगा इसमें बैक्टीरिया है कि नहीं है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। लेकिन क्लिनिशियन को या पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए जो डिसीजन लेना पड़ेगा उसमें तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि है तो भाई किससे मरेगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ। तो उसके लिए ये जो सिस्टम है हम लोग का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो माने ब्लड के अलावा जो और भी कोई सैंपल हो, चाहे पस हो, यूरिन हो, स्टूल हो, उस सारे सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर आपको दिखलाते हैं, ये मीडिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का सैंपल कोई ब्लड कल्चर, कोई यूरिन कल्चर इसके अंदर में रखा हुआ है बारकोड लगा के, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें मीडिया रखा रहता बना के पूरा तैयार होके, और ये प्लेट सब हुआ, इस प्लेट पे इनोकुलेशन कर देंगे। और इनोकुलेशन करने के बाद फिर इंक्यूबेटर में, जैसे मान लीजिए यूरिन आया तो यूरिन निकाले उसमें से और इसमें लेबलिंग करके और इस पर इनोकुलेशन कर दिए पेशेंट को जो सैंपल था, और सैंपल में फिर इसको हम लोग इंक्यूबेटर में ओवरनाइट इंक्यूबेशन के लिए रख दिए। तो इसमें अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिल गया इसको, इसमें उसको खाना पीना मिल गया। तो इस तरह से अगर इसमें ग्रोथ होगा तो इंक्यूबेशन होने का जब दूसरा दिन देखेंगे तो हम लोग को इस तरह का मिलेगा। यहाँ देख रहे हैं कि कम्प्लीटली यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग आया, मतलब कॉलोनी सब है, ये सब जो एलिवेशन सब आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये सारा बैक्टीरियल कॉलोनी है। तो हम बोलेंगे कि इसमें है मैंने बैक्टीरिया तो है, अब कौन सा बैक्टीरिया है क्या है उसको पता करने के लिए, जैसा कि यहाँ भी देख सकते हैं इसमें भी आया है ग्रोथ। यहाँ हम देख रहे हैं तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं आया है, इसको हम लोग बोलेंगे नो ग्रोथ स्ट्राइल हो गया। पूरा रात भर ये कल का सैंपल आइए, अब इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये सारा चीज़ एक्यूरेट होने के लिए क्या होता है कि आपको बहुत चीज़ कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारा स्टेप लेना होता है। अब जैसे कि इसी को हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो ये बस ये बायोसेफ्टी कैबिनेट हो गया, तो जिसके कारण क्या होगा कि इसमें आपका कंटामिनेशन नहीं होगा, इसके अंदर में सारा चीज़ कर रहा है, नहीं तो एयर से भी कंटामिनेशन होगा। तो बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। और उसके बाद ये जो कॉलोनी अगर हमको ग्रो हुआ, इस कॉलोनी को क्या करेंगे, मान लीजिए ब्लड कल्चर में ही ग्रोथ हुआ था तो इसकी इनोकुलेशन करने के बाद इंक्यूबेटर में रखे, इसमें कॉलोनी आया। अब इस कॉलोनी को हम लोग खाली ग्राम से स्टेनिंग करेंगे, और दो तरह का होता है बैक्टीरिया, या तो ग्राम पॉजिटिव होगा चाहे ग्राम निगेटिव होगा। तो इतना पता करने के बाद उसके बाद वो चला जाएगा हम लोग का ऑटोमेटेड सिस्टम में, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ये BD Phoenix का। तो इसमें क्या करेंगे, ये हम लोग का पता चल गया कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कॉलोनी से, तो हम लोग ये वाला जो पैनल है कम्बो पैनल, कम्बो इसलिए बोलते हैं कि एक तरफ में देख रहे हैं कि बहुत सारा बेल है जिधर पे एंटीबायोटिक डाला हुआ है,
और इस साइड में बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शन होने के लिए बहुत सारा उसमें केमिकल डाला हुआ है डिफरेंट वेल में, बहुत सारा वेल देख रहे हैं। तो सैंपल को इस जगह पे लोड करने के बाद वो सब वेल में चला गया और साथ साथ बहुत सारा रिएक्शन, इतना सारा रिएक्शन होने के बाद वो पता करेगा कि भाई कौन सा ये बैक्टीरिया है। और उसके बाद इसमें जो भी ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबायोटिक रहेगा वही एंटीबायोटिक का ये सेट है बना हुआ। तो उसमें वो अपना रहेगा, सिस्टम में लोड कर दीजिए। इस अंदर में इंक्यूबेटर है और इसमें डिटेक्टर लगा हुआ है। कलर चेंज होगा तो बता देगा कि कौन सा बैक्टीरिया है बायोकेमिकल टेस्ट होके। तो एक तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और दूसरा कौन सा एंटीबायोटिक है, तो उसके बारे में भी बस प्रिंट करके हम लोग रिपोर्ट निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें हम लोग 20-25 एंटीबायोटिक भी देते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम के कारण। और ग्राम पॉजिटिव के लिए कौन सा एंटीबायोटिक लगेगा वो इसमें पूरा डिसाइडेड रहता है। पहले का मैनुअल मेथड में एक माने सेट रहता था हम लोग का एंटीबायोटिक का 10 का। अब एक प्लेट पे लगाना है, कितना लगाएंगे, तो उसका स्पेस ही नहीं बनता, तो ओवरलैप करता था एक दूसरे पे। और सबके लिए चाहे ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम निगेटिव हो, तो वो सब उसमें बहुत सारा लिमिटेशन था। तो ये तो अगर होगा ग्राम पॉजिटिव, यहाँ लिखा हुआ पॉजिटिव, तब इसको हम लोग पैनल को यूज़ करेंगे। अगर ग्राम निगेटिव रहेगा, जैसे यहाँ पर निगेटिव का सिंबल देख रहे हैं, जैसे ई कोलाई वगैरह आ गया, क्लेब्सिला हुआ, ये सब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, तब हम लोग इस पैनल को यूज़ करेंगे। और बस बहुत सिंपल सा है। वो जो कॉलोनी दिखलाए थे अभी, जो उस पर था हम लोग का सॉलिड मीडिया पे, तो उसका बस इसमें थोड़ा सा एक स्टेप है, उसको लिक्विफाई करके बस डाल देना होता है। और जितना भी वेल है इधर इस साइड में उसका आइडेंटिफिकेशन, और इस साइड में एंटीबायोटिक के साथ कौन सा एंटीबायोटिक के साथ उसका लाइसिस हो रहा है, तो वो सारा चीज इफेक्ट होगा। और ये 8 से 10 घंटा में रिपोर्ट, चूँकि इसके अंदर में फिर इंक्यूबेटर रहता है और इसमें बस लोड कर देना रहता है। बारकोड है, यहाँ से स्कैन करके सैंपल को, और उसमें नाम आ गया सारा चीज़ क्या है नहीं है। अब बस इसमें लोड करके अभी वाका भी सिस्टम, चूँकि इसमें बहुत सारा चीज़ लगा हुआ है अभी अंदर में, इसको खोल नहीं सकते हैं, नहीं तो ये सैंपल सब गड़बड़ाएगा पहले का। और इसके बाद जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव के लिए हो गया, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको 24 आवर और 365 दिन इसको एसी में रखना है, एसी चलना है, एक चाहिए इसको टेम्परेचर। और लाइन तो ऑनलाइन ईपीएस हमेशा चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। अगर 2 घंटा के लिए भी लाइन कट गया, 1 घंटा के लिए भी, तो पूरा सिस्टम जो लगा हुआ फिर से हम लोग को रिपीट करना पड़ता है। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट निकलता है, जैसे कि हम एक आध रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पे, कि अब यहाँ पे एक बैक्टीरिया सब निकला, एंटीबायोटिक यहाँ पर दिया है स्टेफाइलोकोकस जो भी दे दिया है, तो उसके बारे में दिया है कॉन्फिडेंस वैल्यू 99%। तो इतना सारा बायोकेमिकल टेस्ट करने के बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाला, जो कि हम लोग मैनुअल मेथड से इस बैक्टीरिया सब के बारे में नाम ही नहीं जानते, बस स्टेफाइलोकोकस और ये कॉमन चीज़ सब हम लोग कुछ कलर देख के सम्मिलित करते थे। लेकिन जब इतना सारा बायोकेमिकल टेस्ट होगा, उसके बाद भी यहाँ पर लिखा है कॉन्फिडेंस वैल्यू 99%, मतलब ये बैक्टीरिया है। अब इसके लिए फिर एंटीबायोटिक, तो इसमें फिर हम लोग का इतना सारा चीज़ होने के बाद एंटीबायोटिक जो इसमें आएगा, जैसे कि दूसरा पेशेंट का ये आइडेंटिफिकेशन हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं बैक्टीरिया जो लिखा हुआ स्टेफाइलोकोकस जो नाम है, और उसका MIC वैल्यू दिया है पेशेंट का। इतना सारा एंटीबायोटिक दिया है, जिसमें बहुत सारा कॉमन भी है, जिसको हम लोग सोचते थे काम नहीं करेगा, वो सारा चीज़ भी है। और इसमें जो सेट है, कभी कभी 20, 25, 28 भी एंटीबायोटिक मिलता है। और रिपोर्ट जो हम लोग को देता है MIC में, वैल्यू जो मिलेगा MIC में। तो MIC का क्या मतलब हुआ, वो जब कोई पेशेंट किसी खास एंटीबायोटिक से कंट्राइंडिकेटेड रहता है या उसमें नहीं हम यूज़ करेंगे, तो उस सब जगह MIC का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। लेकिन अभी हम इस वीडियो के माध्यम से केवल यही बोलना चाहेंगे कि जो वैसे हम अगर MIC के बारे में फिर दूसरे वीडियो में कुछ हम शेयर करेंगे आप लोगों को, लेकिन ये एक बेनिफिशियल चीज़ है।
और उसमें टाइम लगेगा पूरा ढंग से बताने में। लेकिन अभी हम बोल सकते हैं कि इतना सारा एंटीबायोटिक, जैसे इसमें लिखा गया एस मतलब जो सेंसिटिव है मतलब उससे ये जो बैक्टीरिया आया है मशीन वो सब मैंने डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जहाँ आर लिखा हो रेसिस्टेंट है उस दवाई से कोई काम नहीं करेगा। तो इस तरह से रिपोर्ट हम लोग का एनालाइज किया हुआ है, तो रिपोर्ट सारा चीज़ हम लोग का सिस्टम में चला जाता है। मतलब हम लोग के सॉफ्टवेयर में गया और पेशेंट के नाम के साथ वहाँ रिपोर्ट क्लिक कीजिएगा और कोई एडिट करना नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद इसके नीचे में फिर कुछ रिमार्क आता है जो कि अपडेट होते रहता है कि कौन सा क्या हम लोग एंटीबायोटिक का चलावें नहीं चलावें। तो वो सब भी उसमें बहुत सारा CLSI गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करता है ये लोग। तो रिलेटिवली जो है रिपोर्ट जो एंटीबायोटिक आता है और उसको यूज़ करने पे हम लोग देखते हैं यूजुअली पेशेंट ठीक होते हैं। तो इस तरह से हम कोशिश किए कि शॉर्ट में कल्चर के बारे में बतावें। और कल्चर का सबसे बड़ी बात है कि आप इसको जितना भी कंटामिनेशन से दूर रखेंगे उतना अच्छा आपको एक्यूरेट रिपोर्ट होगा। और जितना भी कंटामिनेशन फ्री करने के लिए लैब में काम करने के लिए आपका कॉस्टिंग इसलिए बढ़ते जाएगा। जैसा कि हम लोग कोई भी प्लेट यूज करते हैं तो सबसे पहले उसको रीयूज नहीं करते हैं, डिस्पोजेबल रहता है। और वो भी हम लोग का जो बहुत ही ब्रांडेड कंपनी सबका रहता है, हम लोग उसी का प्लेट यूज करते हैं। तो उस तरह से क्या होता है हम लोग का कि रिपोर्ट में कंटामिनेशन नहीं हो पाता है। और पेशेंट आते हैं कभी बोलने के लिए कि पर्टिकुलर लैब में मेरा रिपोर्ट तो पॉजिटिव था, आपके यहाँ निगेटिव है। तो हम लोग ये बोलते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में नहीं समझते हैं तो हम लोग उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ये जैसे सैंपल कलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब मान लीजिए पेशेंट का अगर मिड स्ट्रीम यूरिन नहीं लिए, ये भी इतना भी काउंसलिंग नहीं किए कि भाई शुरू का पेशाब नहीं देना है, क्योंकि जो इंटीरियर यूरेथ्रा में पेशाब के रास्ता के पास शुरू से कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया सब रहता ही है, नॉर्मल कमर्शियल बैक्टीरिया। अब वो सैंपल में आ गया, उसके बाद आपको प्लेट पर डालेंगे, कॉलोनी बनेगा, आप सीधे बोल देंगे कि ग्रोथ हो गया, मशीन में डालेंगे तो बैक्टीरिया हो गया। लेकिन एक्चुअली वो पेशेंट का यूरिन का पैथोजेनिक नहीं था, यूरिनरी ट्रैक्ट का वो बैक्टीरिया नहीं था, वो ऐसे नॉर्मली रहता उसको। अब वहाँ पे रिपोर्ट आ जाने के बाद लेकिन पेशेंट हम लोग के पास आते हैं, बहुत लोग समझ भी जाते हैं। तो इसीलिए कल्चर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डेडिकेटेड टेस्ट होता है। और इसको हर एक स्टेप में अगर आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो जो एक वेस्ट रिपोर्ट जो होता है उसमें आपका प्रश्न लगा रहेगा। सिस्टम ऑटोमेटेड है, इसका ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन भी होगा, एंटीबायोटिक का भी ऑटोमेटेड हो जाएगा, बहुत सारा एंटीबायोटिक भी मिलेगा। लेकिन इसमें जो सैंपल बनाना होगा, जैसे अगर हम यूरिन करते हैं या पस कल्चर कर रहे हैं, तो पस कल्चर कर रहे हैं तो सीधे पस इस पर नहीं, हम लोग इस पर पैनल में पस नहीं देंगे, तो आप पस का हम लोग ग्राम सेशन करके नहीं उसका सैंपल बनेगा। पहले पस को प्रोसेसिंग के लिए अभी दिखलाए, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो मीडिया सब पर पहले हम लोग इसको स्प्रेड करेंगे, इनोकुलेशन करेंगे। और इस सब जगह अगर कहीं भी कंटामिनेशन रहेगा, प्लेट अगर कंटामिनेशन रहेगा, एक अच्छा क्वालिटी का प्लेट नहीं लाएंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि हम लोग पस के लिए ब्लड एगर मीडिया भी यूज़ करते हैं, कॉस्टली हो जाता है, उसका बहुत कम एक्सपायरी रहता है। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। अब इंक्यूबेटर भी रखना है, तो इंक्यूबेटर का टेम्परेचर अगर आपको अच्छा नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर हम लोग का 37 के आसपास में रिक्वायर्ड रहता है। तो उस तरह से टेम्परेचर में भी इसको मेंटेन करना पड़ता है एक्यूरेट। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं हिडन, बहुत सारा प्रोसीड्योर करना पड़ता है, जिसके कारण एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी करना भी कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली भी हो जाता है, लेकिन वो उतना ही इम्पोर्टेंट टेस्ट भी है। अगर रिपोर्ट जब अच्छा आता है तो कुछ पेशेंट लोगों का ही कहना रहता है कि जो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, और वो तो बाकी बोलने की बात तो नहीं है, तो करने के बाद ही कुछ भी होता है। तो इस तरह से हम लोग का जो मैंने ट्यूबरकुलोसिस कल्चर के लिए भी हम एक अलग से फिर इस पर हम बात करेंगे, 10 मिनट लगेगा उसमें। लेकिन ब्लड कल्चर, बॉडी फ्लूइड कल्चर और उसके बाद बाकी सारा कल्चर हम लोग का इसमें बहुत अच्छा से होता है। और हम शॉर्ट में कोशिश किए कि अपनी बातों को समझावे, और आप लोगों ने उसको ध्यान से सुना। तो इन्हीं के साथ
मैं अपनी बातों पे विराम लेता हूँ। धन्यवाद।